हेलो एवरीवन। आज मैं एक न्यू लेटेस्ट चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका टाइटल होने वाला है रेड स्वान। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे की वीडियो आसानी से शो हो सके। तो बढ़ते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम अपनी फीमेल लेडी वासु को देखते हैं। वो काफी डरी हुई होती है और साथ ही हमें उसकी लाइफ के कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं कि उसका एक हस्बैंड होता है और शायद उनका डिवोर्स हो गया था। एंड और भी हमें फ्लैशबैक में काफी सारे सीन दिखाए जाएंगे जो कि धीरे धीरे हमें आगे चलकर क्लियर होंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यूएन आईसीएफ हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहां पर वह एक सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आई हुई होती है। वहां पर वह सभी को बताती है कि वह कोरिया की गुडविल एम्बेसडर है और साथ ही नाउ फाउंडेशन की डायरेक्टर है। वो वहां पर सभी को एक लड़की से इंट्रोड्यूस करवाती है जिसका नाम वालक है जो कि इराक वॉर के एक विक्टिम होती है और वो सभी को बताती है कि इसकी फैमिली का मर्डर किया गया है और उसके बाद इसे सेक्सुअली हैरेस किया गया है। तो मैं इसकी हेल्प करना चाहती हूँ और साथ ही वो सभी को अपने नाउ फाउंडेशन के बारे में एक वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करती है। फिर हमें फिलीपींस में एक लड़का दिखाया जाता है जो कि हमारी स्टोरी का मेन लीड होता है एंड उसका नाम डोयू होता है। वो फिलीपींस के कैसीनो नाम के एक होटल में आता है और वहां पर कुछ लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर हम वासु को देखते हैं और उसकी सेक्रेटरी यून उसे बताती है कि हमें आईएसआईएस के थ्रू एक ईमेल सेंड की गई है जिसमें आपको एक्ट ऑफ टेरर की धमकी दी गई है। वो आपकी जान भी ले सकते हैं। तो कल आपकी फिलीपींस मनीला में पार्टी जो होने वाली है, क्या हमें उसे कैंसिल कर देना चाहिए? लेकिन बासु मना करती है। तो सेक्रेटरी उसे बताती है कि पार्टी को अटेंड करने के लिए चेयरवुमन पार्क भी आने वाली है। फिर हम कोरिया में चेयरवुमन पार्क को देखते हैं जो कि बासु की मदर इन लॉ होती है और वह मून की चैंटिंग कर रही होती है और साथ ही अपनी मेड को बताती है कि कल वो फिलीपींस के लिए निकलने वाली है। फिर हम बासु को देखते हैं और वह भी फिलीपींस आ चुकी होती है और उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि यहाँ पर जल्दी ही भाई चेयरमैन किम भी आने वाली है। फिर बासु अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाती है और वहां पर उसका इंटरव्यू चल रहा होता है और इंटरव्यूअर उसे कहती है कि हैविंग ग्रुप में शादी करने के बाद आप तो प्रोड्यूसर बन गई हो। तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन आगे की बात हम यहाँ पर प्रिंस के आने के बाद ही करेंगे। वहां पर एक आदमी आता है जिसे सभी प्रिंस कह रहे होते हैं और बासु उसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि वो कोरिया की गुडविल एम्बेसडर है। और फिर बासु इंटरव्यू को बताती है कि इराक की जो विक्टिम मिस बालक है, प्रिंस उसकी हेल्प करने के लिए हमें मनी डोनेट करने वाले हैं जो कि $5 मिलियन होने वाली है। और बासु प्रिंस को कहती है कि आगे भी हमारी इसी तरह से हेल्प करते रहना। तभी वहाँ सुपरवाइज चेयरमैन किम आते हैं जो कि बासु के हस्बैंड भी होते हैं और फिर वो प्रिंस से अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस करवाती है और किम बासु को कहता है कि कोरिया के बेस्ट एम्बेसडर बनने के लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन। फिर हम डोयू को उसी जगह पर देखते हैं। वो देखता है कि वहां पर 3-4 लोग आते हैं जो कि रेस्ट रूम में बातें कर रहे होते हैं कि 3 महीने पहले यहाँ पर एक कोरियन पुलिस वाले का मर्डर हुआ था और डोयू उनकी बातें सुन रहा होता है और साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाया भी जाता है कि किस तरह से उसका मर्डर किया गया था और साथ ही वह आदमी कह रहे होते हैं कि हमारा बॉस तब तक काम करता है जब तक उसे पैसे दिए जाते हैं और जल्दी ही यहाँ पर कोई पैसे देने के लिए आने वाला है। उसके बाद डोयू सफाई कर्मचारी की ड्रेस पहनकर वह किसी के ऑफिस में जाता है और तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम मिस्टर पार्क होता है और उसे पैसों से भरा हुआ बैग देता है और डोयू उन्हें देख रहा होता है और पार्क को साथ में वो कहता है कि मैं यहाँ पर फ्लावर शॉप की डिलीवरी करने के लिए आया हूँ। और यह सुनकर डोयू को याद आता है कि जब कोरियन पुलिस वाले को मारने के बाद वह आदमी वहां से जा रहा था तो उसने भी यही कहा था कि फ्लावर शॉप की डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है और वही प्रेजेंट में मिस्टर पार्क वहां से चला जाता है और डोयू उसे जाते हुए देख रहा होता है और सोचता है कि मिस्टर पार्क यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी डोयू के पास पार्क योंग जू नाम के किसी आदमी की कॉल आती है जो कि हेवन ग्रुप से होता है और डोयू बॉस कहता है और उसने डोयू को कॉल पर कहा होता है कि हमें उसे पकड़ना चाहिए और जब से तुम्हें पता चला है कि 3 महीने पहले
यहाँ पर जोयू की डेथ हुई है, तब से 3 महीने से लेकर तुम अभी तक मनीला में ही हो। फिर हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है कि जोयू, जो कि कोरियन पुलिस वाला होता है, वह कहीं पर जा रहा होता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि काफी बुरी तरह से उसके ऊपर अटैक कर देता है, और तभी वहां पर डोयू भागता हुआ आता है, जो कि जोयू का काफी अच्छा फ्रेंड होता है। और डोयू अपने फ्रेंड को उससे बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी डोयू को भी चाकू मार देता है, और जोयू को भी चाकू मारने के बाद वो वहां से भाग जाता है। और डोयू जोयू को रोते हुए कहता है कि प्लीज तू मरना मत, लेकिन वो उसकी बाहों में ही अपना दम तोड़ देता है। वही प्रेजेंट में डोयू को घर पर देखते हैं, जो कि हॉस्टल वाले उन्हीं आदमियों की बातों के बारे में सोच रहा होता है, और वह आदमी कह रहे होते हैं कि आज शायद मनीला में भी कोई अटैक हो सकता है। और वही डोयू यह जानने के बाद अपने पास एक गन एंड नाइफ रख लेता है, और फिर वह मनीला पहुंच जाता है, और वहां पर उसने उस जगह पर नजर रखी हुई होती है। फिर हम बासु को देखते हैं, और उसका सिक्योरिटी उसे बताता है कि आज हम चेयर वुमन को पिक करने के लिए जाने वाले हैं, तो आपकी सिक्योरिटी में कोई भी नहीं रहेगा। तो बासु कहती है तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी। और उसके बाद बासु भी मनीला में पहुंच जाती है, और वहां पर एक आदमी ने बासु के ऊपर अपना निशाना ताना हुआ होता है, और वो फायर भी कर देता है, लेकिन वो गोली बासु को नहीं बल्कि आगे जो लड़की होती है उसे लगती है। और वहां पर काफी भगदड़ मच जाती है, और बासु भी देखकर काफी डर जाती है। और बाद में वहां पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा होता है, और डोयू देख लेता है कि वह फायरिंग कौन कर रहा है। वह भी उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गोली नहीं लगती, और उसे देखकर डोयू को लगता है कि शायद यह वही आदमी है जिसने कि जोयू को भी मारा था। और डोयू देखते हैं कि वहां पर काफी ज्यादा भगदड़ मच चुकी होती है, और बासु वहां पर अकेले खड़ी होती है, जो कि काफी डर चुकी होती है। और वो आदमी बासु को शूट करने वाला होता है, लेकिन डोयू उसे संभाल लेता है, और वो गाड़ी के पास आकर छुप जाते हैं। और डोयू भी वहां पर फायरिंग कर रहा होता है, और वो बासु को कहता है कि जब मैं तुम्हें इशारा करूंगा भागते हुए गाड़ी में जाकर बैठ जाना, तो वो कहती है कि ठीक है। और फिर वो फायरिंग करना स्टार्ट करता है, और बासु को भागने के लिए कहता है, और वो दोनों जैसे तैसे भागते हुए गाड़ी में बैठ जाते हैं। और डोयू बासु को अपने साथ गाड़ी में ले जाता है, और बासु काफी ज्यादा डरी हुई होती है। तो डोयू उसे कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, अब आप बिल्कुल सेफ हो। तो बासु पूछती है आखिर तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं तो बस आम नागरिक हूँ, आप चिंता मत करो, मैं कोई डेंजरस मैन नहीं। बासु कहती है लेकिन तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? डोयू कहता है मैं आपको एक सेफ जगह पर लेकर जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। तो डोयू उस गाड़ी को ठीक करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि गाड़ी में जीपीएस लगाया हुआ होता है। तब उसके बारे में वो बासु को बताता है, तो बासु उसे कहती है क्या आपके पास फोन है, आप मेरे लिए पुलिस को कॉल करो। तो डोयू कहता है हमें पुलिस को कॉल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस भी अटैक में शामिल हो सकती है, और हमारी गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है, तो उन्हें हमारी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चल सकता है। तो वासु कह देती है कि ठीक है, जहां तुम मुझे लेकर जाना चाहते हो ले जा सकते हो। फिर डोयू उसे अपने घर लेकर आता है। तो वासु उसे पूछती है आखिर तुम हो कौन, क्या तुम मुझे जानते हो? तो डोयू कहता है कि ऐसा कौन सा कोरियर है जो कि आपको नहीं जानता, आप एक प्रो गोल्फर हो। तो वासु कहती है मुझे चलना चाहिए, वैसे भी मैं आपको नहीं जानती और अब मैं सेफ हूँ। लेकिन डोयू उसे रोकता है और कहता है कि आपका बाहर जाना सेफ नहीं है, 15 मिनट में मैं आपको एम्बेसी में छोड़ दूंगा। आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट है, आप उसे कॉल कर लीजिए, वह आपको वहां से पिक कर लेगा। तो वासु देखती है कि उसे काफी खून बह रहा होता है। वह उसे कहती है कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डोयू कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। फिर डोयू अंदर जाकर अपने घाव पर दवाई लगाता है। फिर वह बाहर आता है, अपने घाव पर पट्टी करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं हो पाता। तो वासु उसकी हेल्प करती है। फिर डोयू उसे कहता है कि क्या आपने किसी को कॉल की? तो वो कहती है कि मुझे किसी का नंबर याद नहीं है। डोयू कहता है कि कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको एम्बेसी में छोड़ दूंगा, और उसे उसका फेस साफ करने के लिए टॉवल देता है। तो वासु अपना फेस साफ करने के लिए जाने लगती है, लेकिन उसका पाँव स्लिप हो जाता है, वो गिरने वाली होती है, लेकिन डोयू उसे संभाल लेता है। फिर डोयू खुद से उसके फेस को साफ करने लगता है। उसके बाद डोयू उसे कोरियन रिपब्लिक एम्बेसी में छोड़ देता है, और तभी वहां पर किम आता है और बासु को कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? बासु कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और किम को बताया जाता है कि जिस आदमी ने बासु को बचाया है, यानी कि जो विटनेस है, वह दूसरे रूम में है। और फिर किम बासु को वहां से ले जाता है और उसे
कहता है कि मुझे पता चला कि आईएसआईएस से तुम्हें धमकी मिली थी, तो इसके बाद भी तुम यहाँ पर क्यों आई? तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तो बासु कहती है कि मेरे लिए काम पहले है, फिलहाल अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। फिर हम बासु की सिक्योरिटी को देखते हैं, जो कि उस रूम में डोयू यानी कि विटनेस को देखने के लिए आता है, लेकिन डोयू वहां से जा चुका होता है और वह वहां पर ऑफिसर से पूछता है कि क्या विटनेस स्टेटमेंट लिखने के बाद जा चुका है? तो वो कहता है कि हाँ। फिर वो डोयू की स्टेटमेंट पढ़ता है और डोयू का नाम देखकर समझ जाता है कि ये विटनेस कोई कोरियन है। उसके बाद वह वहां से चला जाता है। फिर मिस्टर पार्क को देखते हैं, जो कि डोयू को कॉल करता है और कहता है कि क्या वो विटनेस तुम ही हो जो कि यहाँ पर स्टेटमेंट देकर गए हो? तो डोयू कहता है कि हाँ, और वो डोयू को कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और फिर वो डोयू से मिलने के लिए आता है और कहता है कि काफी टाइम बाद तुमसे मुलाकात हुई। फिर बासु को देखते हैं हम, जो कि इसी इंसिडेंट्स के बारे में सोच रही होती है। तभी उसके पास किम आता है और कहता है कि मॉम की कॉल आ रही है। फिर बासु चेयरवुमेन यानी कि अपनी मदर इन लॉ से मिलने के लिए आती है। मदर इन लॉ उसे पैसों से भरा हुआ बैग दिखाती है और कहती है कि तुम्हें ये पैसे चाइनीज एम्बेसडर को देने हैं और इस इंसिडेंट्स को पैसे के थ्रू ही संभालने की कोशिश करनी है। लेकिन बासु इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं पार्टी अटेंड करूंगी, मैं इस केस को अपने तरीके से सॉल्व करूंगी। तो चेयरवुमैन कहती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकती तो यह काम किम करेगा। लेकिन वह कहती है अगर किम करेगा तो आप खुद ही उसे यह करने के लिए कहो। तो पार कहती है कि अगर किम नहीं कर सकता तो मैं तुम्हारे भाई को कहूंगी, और वैसे भी तुम्हारा भाई तो काफी ज्यादा रिश्वत लेता है। तो बासु कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे भाई ने किससे रिश्वत ली है और किसने नहीं, लेकिन मैं इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती और मैं कल पार्टी अटेंड करूंगी और यह मेरी पार्टी है, तो मैं नहीं चाहती कि आप इस पार्टी को अटेंड करो। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आगे चलकर फ्यूचर में जितने मेरी चाइनीज बिजनेस प्रपोजल पर प्रोजेक्ट होने वाले हैं मैं उन्हें कैंसिल कर दूंगी। वो यह कहकर चली जाती है और तभी वहां पर नसन आ जाता है, जो कि चेयरवुमन पार्क का सेक्रेटरी होता है। और चेयरवुमन काफी गुस्से में होती है और नसन को कहती है कि तुम इसे मरवा दो। फिर हम डोयू को देखते हैं, जो कि अपने पेट पर एक स्कार्ट देख रहा होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि डोयू बीमार होता है, उसे किडनी की जरूरत होती है। तो जॉय ने उसे किडनी दी थी और वो दोनों ही पुलिस वाले होते हैं, साथ में काम करते रहे। और डोयू जॉय से कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं अपने से पहले हमेशा तुम्हें रखूंगा और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। साथ ही वो याद करता है कि उसकी और मिस्टर पार्क की क्या बात हुई थी। मिस्टर पार्क ने उसे कहा था कि हम दोनों को अब साथ में फ्लावर शॉप के लिए काम करना चाहिए। डोयू कहता है कि क्या फ्लावर शॉप? तो वो कहता है कि हाँ, हेवन ग्रुप को ही किसी रीजन की वजह से हम फ्लावर शॉप कहते हैं। तो डोयू कहता है फिलहाल अभी मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता, मैं सोचने के बाद इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो पार्क कहता है कि ठीक है। यह बोलकर डोयू वहां से निकल जाता है और वही प्रेजेंट में डोयू अपने बॉस यजू को कॉल करता है। फिर हम बासु को देखते हैं, जो कि किसी इंसिडेंस को लेकर आर्टिकल देख रही होती है और किम उससे कहता है कि तुम प्रेस की चिंता मत करो, मैं इस चीज को संभाल लूंगा। तो बासु कहती है कि तुम्हें मदर इन लॉ ने पैसे दिए होंगे कि मामला पैसों से निपटा लेना। तो वो कहता है कि हाँ। बासु कहती है लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो किम कहता है कि ये बिजनेस है और बिजनेस में सब कुछ चलता ही है। तो बासु कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो। तभी वहां पर बासु की सेक्रेटरी आती है, जो कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी तैयारी हो चुकी है। यह सुनकर किम काफी चौंक जाता है और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और वो सभी को बता देती है कि मुझे आईएसआईएस की तरफ से धमकी दी गई है कि मेरे ऊपर अटैक किया जा सकता है, लेकिन यह सब कुछ होने के बाद भी मैं जरूरतमंद लोगों की हेल्प करना बंद नहीं करूंगी। फिर चाहे बुरे लोगों को सजा दी जाए या फिर नहीं, लेकिन मैं एंड तक लड़ती रहूंगी। और चेयरवुमेन यह प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर काफी गुस्से में आती है और वो गुस्से में टीवी को ही तोड़ देती है और वही किम भी काफी गुस्से में होता है। फिर बासु एक जगह पर आती है और एक लेडी से मिलती है। उसका एक बेटा होता है जिसका नाम जूनी होता है और बासु उससे काफी प्यार कर रही होती है और वो लेडी उससे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे ऊपर आज अटैक हुआ है, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। बासु कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जूनी को देखकर बासु अपने बेटे को याद करने लगती है। उसके बेटे का नाम चाही होता है और हमें दिखाया जाता है कि वह चाही को
घर पर छोड़कर किसी काम से बाहर जा रही होती है और चाही उसे कहता है कि प्लीज मॉम मत जाओ, तो बासु कहती है बेटा तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। यह बोलकर वो चली जाती है और प्रेजेंट में बासु चाही को याद करके काफी सैड हो जाती है। उसके बाद वह किम के साथ रेडी होकर पार्टी अटेंड करने के लिए जाती है और वहां पर उनका सिक्योरिटी उन्हें डोयू से मिलवाता है और कहता है कि डोयू आज से हमारी सिक्योरिटी को ज्वाइन करना चाहता है। तो किम कह देता है कि ठीक है और डोयू को देखकर बासु काफी चौंक जाती है कि ये तो वही लड़का है जिसने मेरी हेल्प की थी और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।